नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु एस्ट्रो टेक्निकल के आधार पर आपको स्टॉक्स, कमोडिटीज, एग्रो कमोडिटीज, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के ऊपर सटीक विश्लेषण हर रोज आपके लिए प्रस्तुत करता है। ये निवेशकों के लिए, इंटरडे ट्रेडर्स के लिए या नीति निर्माता के लिए अद्भुत एस्ट्रो फाइनेंस की रिजल्ट्स आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, सब्सक्राइब अभी कीजिए ताकि हम अपनी बात अपने शो के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचा पाए। आपको याद होगा, हमने आपको टेलीकम्युनिकेशन, फर्टिलाइजर, मेटल, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, इन सभी सेक्टर्स के अग्रणीय स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था, जो कि अक्षरशः सत्य भी साबित हुआ। दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर भी हमारी जो विश्लेषण था एस्ट्रो फाइनेंस का, वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य साबित होता देखा जा रहा है। आज 30 सितंबर साउथ वेस्ट मानसून की ऑफिशियल फेयरवेल है, लेकिन आपको याद होगा, हमने आपको कहा था कि साउथ वेस्ट मानसून 30 सितंबर को विदा नहीं होगा, ये अक्टूबर के 15 तारीख तक रहने की संभावना है और सितंबर माह निश्चित रूप से आपको चमत्कृत कर देगा तेज बरसात से। अगस्त महीने के अंदर लगभग 30% की कम बरसात दर्ज हुई, जिसका अग्रिम अनुमान दिया था, और सितंबर माह में 30% अधिक बरसात दर्ज हो रही है। ये फसलों के लिए बहुत मुआफिक नहीं है। फसलें नुकसान में आ रही हैं, चाहे सोयाबीन हो, चाहे कपास हो, कॉटन हो, बड़ी परेशानियां हो रही हैं। मैं आपको इसलिए बार बार आगाह कर रहा हूं कि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 20% है। बहुत बड़ा योगदान है। हमें बहुत नज़दीक की नज़र रखनी पड़ेगी। भारतीय रुपया की चाल के ऊपर बहुत नज़दीक की नज़र रखनी पड़ेगी। सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी ऐतिहासिक ऊंचाइयां छू चुकी हैं। अब क्या संभावनाएं बनेगी? दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर अमेरिका पर सबकी नज़र रहती है, चाइना पर ऑब्जर्वेशन रहती है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के ऊपर हम पूरी नज़र रखते हैं। अक्टूबर महीने के लिए मुझे अक्सर कहा जाता है कि सर कुछ मंथली, कुछ लंबी अवधि, यानी लंबी अवधि से मतलब ज़्यादातर जो कारोबारी हैं उनका मतलब 10 से 15 दिन होता है। ये बात अलहदा है कि लॉन्ग टर्म का मतलब 3 से 5 साल होता है या 8-10 साल होता है। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं शेयर बाजार के, उनके लिए कुछ मैं नगीने लेके आया हूँ। मेटल स्टॉक्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। याद रखिएगा, टाटा स्टील के ऊपर हमने चर्चा की थी लगभग 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, जब टाटा स्टील हिस्टोरिकल हाईएस्ट पे था। उस वक्त हमने कहा था कि मेटल स्टॉक में कमजोरी बन सकती है, सावधान रहिए। और टाटा स्टील 1350 से टूट के 100, 150, 200 रुपये इसमें टूटत आई है। अब क्या संभावनाएं बनती हैं टाटा स्टील के ऊपर? तो टाटा स्टील पर जो अभी हम देखें, अभी भाव लगभग 1287 का चल रहा है, 1287 का। तो टाटा स्टील के ऊपर ये परफेक्ट लेवल है, इनके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट की नज़र से रख सकते हैं और इसको 1240 रुपये, 1240 का एक स्टॉप लॉस लगा दें और 1287, 1287 के ऊपर आप बाई करें, तो मुझे लगता है कि ये इसमें 80 से 100 रुपये आपको आने वाले कुछ सप्ताह में मिलने की संभावना बनेगी। तो टाटा स्टील सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, इसके ऊपर नज़र रखना उचित रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण स्टॉक भी मैं स्टील सेक्टर से ही ले रहा हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी लगभग 113 रुपये का भाव चल रहा है, 113 रुपीज़ इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये सरकारी क्षेत्र की स्टील की सबसे बड़ी कंपनी है और इसमें डिसइन्वेस्टमेंट की बातें भी काफ़ी चल रही हैं। और यदि आज टाटा स्टील जैसी कंपनी को बनाना है तो कितना मुश्किल होगा ये आप समझ सकते हैं। कितने एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, कितनी इनके पास माइनिंग है, कितना इसके पास लैंड है और कितना इसका प्रोडक्शन है। और मुझे लगता है कि टाटा स्टील एक ज़बरदस्त
स्टील कंपनी के रूप में आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आपको नज़र आएगी। लेकिन तुरंत 113 रुपये का जो भाव है, और यदि हम देखें कि ये लगभग 112 से 116 रुपये के बीच में लगभग ये 3 महीने से चल रहा है। और यदि हम पिछले 6 महीने की यदि हम देखें तो ये 102 रुपये से शुरू हुआ था, और यही इसकी एवरेज रेट चल रही है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर फ्रेश ब्रेकआउट की भी संभावनाएं बन रही हैं। ये 113 रुपये का जो अभी भाव चलता है 113, मुझे लगता है कि इस पे 101 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के यदि हम मध्यम अवधि के लिए इसको पर नज़र रखें तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट अच्छा लाभ देने की स्थिति में रह सकती है। इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 102 रुपये 101 रुपये का लगा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक के ऊपर ही बात करते हैं, फ्रंटलाइन स्टॉक्स पे बात करते हैं, और लगातार आपको फ़ायदा भी रहता है। तीसरा स्टॉक मेरा होगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पिडिलाइट इंडस्ट्री के ऊपर आप नज़र रखिए। आने वाले कुछ समय के अंदर अच्छा मुनाफा दिलाने की संभावना बनती है। एक महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारी आपको एस्ट्रोटेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपसे शेयर की जा रही है। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं का अध्ययन, विवेक और अपने सलाहकार से भी आप सलाह ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, एग्रो जीन्स के ऊपर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप हमसे हमारे द्वारा विशेष रिपोर्ट वीकली, मंथली, डेली भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।